अब देखिए सबसे पहली जो चीज है ना कि भाई बजट जो है वो बजट हो गया खत्म। ठीक है, जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बजट खत्म, एक इवेंट निकल गया। दूसरी तरफ आरबीआई का एक इवेंट था, ठीक है, जिसमें जो कट आने वाला था वो भी आ चुका, फाइनली बजट भी खत्म हो चुका। तो दो मेजर इवेंट्स जो थे, ठीक है, वो दोनों के दोनों कंप्लीट होते हुए देखने को मिले। तीसरा जो था मेजर इवेंट जो था हमारे सामने कि मार्केट उसको अब देखेगा, तो मार्केट में जो डेली इलेक्शन जो है, ठीक है, वो भी खत्म होते हुए देखने को मिले हैं। तो मेजरली अगर आप देखेंगे ना तो तीनों के तीनों तीनों जो मेजर इवेंट्स है वो खत्म हो चुके हैं। अब मार्केट के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो कुछ चीजों को फिर से भांपे और फिर से मोमेंटम करना शुरू करे। ठीक है, क्योंकि अब जो मेजर चीज है वो क्या है भाई, आगे चलने वाली ग्लोबल मार्केट। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारा इंडियन मार्केट का जो लफड़ा है ना वो इस तरीके का है भाई कि ग्लोबली कुछ भी चलेगा तो उसका रिएक्शन हमारा इंडियन मार्केट जो है वो सबसे पहले कर देता है। अगर डोमेस्टिक में कुछ भी आता है, ठीक है, तो उतना वो रिएक्ट नहीं करता जितना ग्लोबली आता है तब वो करता है। ठीक है, और ये आपने देखा भी है किस तरीके से ग्लोबली कुछ भी होता है तो हमारा इंडियन मार्केट करता है। तो साथ ही साथ आप देखा होगा फ्राइडे को 450 पॉइंट का डाउ जोन्स में कट देखने को मिला है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है। S&P 500 में भी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखो एक चीज मैं बताऊं, यहाँ जो यूएस मार्केट में जो कट देखने को मिल रहा है ना, ठीक है, जो वहां का जो सिलसिला है वो वहां का प्रॉपर है, ये चीज ध्यान रखना। अभी क्या है, सारा का सारा जो वहां मामला है वो इन्फ्लेशन और टैरिफ का जो डर है उसकी वजह से सारा डर चल रहा है। दूसरी तरफ हमारा जो मार्केट है उसमें एफआईआई ने जो बेचा है ना, जो मार्केट में 470 करोड़ की बिकवाली करी, उसके सामने डीआईएस ने 450 करोड़ की बाइंग करी। ठीक है, पर असली जो आंकड़ा है अगर आप वो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने क्या किया है वो देखो आप, क्या किया है। यहां आप देख सकते हो 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। ठीक है, दूसरी तरफ इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा आप देखो, 7860 करोड़ की यहां खरीदारी देखने को मिली एफआईआई की। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट में मोमेंटम चाहिए एफआईआई का रहना काफी जरूरी है। ठीक है, मैं हर बार बताया हूं पिछले एक साल से, जब से हम एफआईआई जो बेच के जा रहे हैं ना, ठीक है, तब से मैं बोल रहा हूं। आपको पता है 26,200 से मार्केट 23,000 तक आ चुका। ठीक है, पर डीआईएस ने इतना खरीदने के बावजूद, डीआईएस और रिटेल जो है उसकी पावर के बावजूद भी मार्केट इतना मोमेंटम नहीं कर पाया। ये रियलिटी है वो है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एफआईएस के आते ही मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, पर उसमें उनका जो मेजर जो चीज रहता है वो ऑप्शंस में हमें देखना होता है। ऑप्शंस में अगर वो लोग ज्यादा मोमेंटम करते हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि ऑप्शन वाले जो रहते हैं इंडेक्स में, ठीक है, उनको मोमेंटम ज्यादा मिलता है, लिक्विडिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, पर यहां स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में 480 करोड़ और ऑप्शंस में 8 करोड़। ठीक है, तो असली जो डाटा है ना, अगर आप मेजर डाटा देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस में 7860 करोड़ की इन लोगों ने खरीदारी करी, उसके सामने फ्यूचर में उन लोगों ने 1000 करोड़ के आसपास की बिक वाली करी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर समझ गया। अब देखो दूसरी तरफ अभी भी एक चीज ध्यान रखना, अभी भी मार्केट में एक मेजर चीज सामने आने वाली है, और ये चीज है ट्रंप भाई साहब का एक अगला स्टेप। और वो जो स्टेप है वो हमारे इंडिया के ऊपर रह सकता है। ये चीज क्या है, आने वाले टाइम में हो सकता है अगले वीक में एक मीटिंग हो सकती है जिसमें हमारे इंडिया के ऊपर भी टैरिफ के रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो, तो जिसके रिलेटेड हमारा जो मार्केट है उसके रिएक्शन में चलता हुआ देखने को मिलेगा। तो कुछ चीजों जो है जिसको आपको थोड़ा सोच समझ के चलना है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, ये जो चीज है ना, ठीक है, ये जो खेल हुआ है बीजेपी और आपका, आपको सबसे पहला मैं एक चीज समझा दूं, क्लियरिटी कर दूं कि देखो महाराष्ट्र जो है, ठीक है, उसमें जो सिचुएशन हुई है और दिल्ली में जो सिचुएशन हुई है, दिल्ली का जो इलेक्शन है वो काफी
सालों के बाद इन लोगों के हाथ में कंट्रोल में आया है, बीजेपी के वालों के हाथ में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो चीजें ऐसी है कि देखो अभी डोमेस्टिक चलेगा, मार्केट डोमेस्टिक की इश्यू के ऊपर चल रहा है। ठीक है, आपने देखा बजट कट गया। ठीक है, बजट भी गया, रेट कट भी गया, आपने देखा होगा भैया मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ओवरऑल जो मार्केट को लगता है कि भाई मार्केट में एक बड़ा जो शूट अप है, जो ट्रेंड आ जाएगा, वो देखने को नहीं मिला। और मैंने जो वीकली एनालिसिस करी है, पिछला वीडियो देख लेना जाके, उसमें मैंने आपको कुछ स्टेप्स समझाए हैं कि जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं निकालता है तब तक जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, और वीकली एनालिसिस रहती है, उसको देखोगे ना तो उसमें आपका प्रॉपर एक वीक का आपको पूरा डायरेक्शन पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ यहाँ से मार्केट बुलिश है, यहाँ यहाँ से नेगेटिव है। तो उसके नीचे फिर मार्केट में हमें डाटा ही चेक करना रहता है कि भैया वहां से पॉजिटिव डाटा आ रहा है या नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीजों को आपको थोड़ा सोचना समझना चाहिए। ठीक है, अब देखो चलते हैं चार्ट पे और कुछ डिस्कस करता है कि भैया क्या अब आगे हमारे मार्केट के ऊपर क्या लेवल से रिस्पेक्ट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ भैया, यहाँ तक देख लिया है और लाइक करना भूल गए हो, ठीक है, तो लाइक दबा देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करके जरूर रखना। मंडे को आपको लाइव मार्केट की सारी अपडेट्स में मैसेज लेवल्स वहां आपको देता रहूंगा। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है ना, इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्या है। देखो यहां से जो लास्ट लास्ट में जो लिक्विडिटी आई है ना, ये वाली, ये 80% चांसेस है, ठीक है, कि भाई ये जो लिक्विडिटी है ना, वो मार्केट में इलेक्शन का एक प्री सेंटिमेंट सिनेरियो था। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मार्केट में जो भी मोमेंटम आया है उसमें लास्ट लास्ट में जो भी ये बड़ा प्लेयर आया है ना, ठीक है, ये इलेक्शन रिलेटेड था। आप देख लेना, इलेक्शन वाला महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है ना, उसको देख लेना आप। ठीक है, लास्ट में मोमेंटम एक स्पाइक दिलाया था। ठीक है, यहां भी सेम स्पाइक आपको दिलाया था। ठीक है, तो हर एक इवेंट में आप देख लेना, लास्ट लास्ट में आप यूं समझ लीजिए, मतलब आप पिछले आधे घंटे के ऊपर देखेंगे ना, वहां मोमेंटम आ जाता है। तो ये जो है वो लिक्विडिटी का एक खेल है, और ये जो लिक्विडिटी है इसकी जो रेंज है ना, उस रेंज के ऊपर थोड़ा दिमाग रखना। 23,505 और अपर साइड में 23,590। अब आप पूछोगे ये क्या खेल है। देखो मैं आपको बता दूं, इसके बीच में पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहां से एक ट्रैप बनेगा। ठीक है, यहां एक ट्रैप बन सकता है। ठीक है, इसके बीच में सेफ रहना एक मोस्ट आईएमपी रहेगा, सेफ रहना। ठीक है, तो ये एक ट्रैप जोन है, इसमें ज्यादा ट्रैप नहीं होना है। अब आप पूछोगे कि मोमेंटम किधर से आएगा। ठीक है, तो मोमेंटम ये जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज को होल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप पूछोगे इतना तो गैप अप हो जाएगा या तो गैप डाउन हो जाएगा। देखो उसका भी एक हमारे पास तोड़ है। ठीक है, उसका भी एक तोड़ है, मैं आपको सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी। देखो इसके ऊपर रहना ना, पहला एक इंपॉर्टेंट है 23,610 के ऊपर। ठीक है, जो मंडे की जो क्लोजिंग है, ये चीज ध्यान रखना, मंडे की जो क्लोजिंग है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, 23,610 के ऊपर रहती है या नीचे। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। लास्ट लास्ट में आप देख लेना मार्केट की क्लोजिंग किधर हो रही है, वरना मैं आपको टेलीग्राम पे बता भी दूंगा, डोंट वरी। उसका सिनेरियो क्या है वो भी डिस्कस कर दूंगा कि अब इसका लॉजिक आगे क्या होगा। ठीक है, अब हमें मंडे को क्लोजिंग ये देखनी है कि भैया इसके ऊपर रहती है या इसके नीचे। ठीक है, 23,640 का लेवल, इसको सस्टेन करना जरूरी है। इसको सस्टेन करता है ना, तो यहां से मेरे ख्याल से एक विंडो ओपन हो सकती है 23,690 के आसपास की, 23,700 के आसपास की। ठीक है, 23,720 ये रेंज है ना 30 पॉइंट की, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ये चीज ध्यान रखना, यहां बैठा है सेलर। ठीक है, और जब तक मार्केट में सेलर ट्रैप नहीं होगा ना, तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखना, ये रेंज जो है ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, 23,690 23,720। अब इसके ऊपर भी 23,720 को सपोज होल्ड कर लिया मार्केट ने, ठीक है, तो यहां से एक नेक्स्ट विंडो है 23,780 के आसपास की, ठीक है, 23,777। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। मार्केट को स्पेशली निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी को अगर मोमेंटम करना है, ठीक है, इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, होल्ड करेगा उतना इसके ऊपर जो बुल है वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मेजर जो लेवल है ना वो ये है, यहां थोड़ा अलर्ट रह के काम करना, क्योंकि यहां आएगा सबसे बड़ा प्लेयर, ठीक है, सबसे बड़ा प्लेयर मेरे ख्याल से निफ्टी में इधर बैठा है, ठीक है। तो जब तक मार्केट में ये लेवल नहीं कटता है, ठीक है, अलर्ट रह के काम करना है, ऐसा मेरा मानना है। अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि यहां सबसे बड़ा प्लेयर बैठा है, इसके आसपास प्राइस एक्शन देखना है। अगर मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, इसके ऊपर होल्ड करेगा ना उतना अच्छा, इसके आसपास अगर नीचे की साइड होल्ड करता है तो अलर्ट रहना है, क्योंकि वहां से मार्केट को वो रिवर्स करवाने की ट्राई कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया सपोज, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि मैंने जो लेवल्स बताया है डायरेक्टली वहीं ओपन नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर थोड़ा शांत बैठना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर मार्केट के अकॉर्डिंग जो फ्रेश लेवल होंगे मुझे लगेगा वो मैं आपके साथ शेयर डेफिनेटली कर दूंगा। अब आप पूछोगे कि ऊपर का तो आपने बताया, नीचे क्या करना है वो बता दो। देखो, जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है ना, बुल स्ट्रॉन्ग है, 23,500 23,475, इसके ऊपर जब तक है बुल्स बाउंस जो है उनका बाउंस चलता रहेगा, ठीक है। इसके नीचे आता है ना 470 के नीचे, तो यहां से 23,425 का लेवल एक ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 23,370 का लेवल भी जो है वो ओपन हो सकता है। ये भी एक मेजर लेवल है 23,370। इस लेवल के नीचे मार्केट गया तो फिर जो बियर्स है, ठीक है, उनकी जो ग्रिप है वो स्ट्रांग होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रेंज बता दी है, रेंज के हिसाब से मार्केट मेरे ख्याल से चल सकता है, ठीक है। अगर कोई भी मेजर मोमेंटम आता है तो उसके फ्रेश लेवल आपको मैं टेलीग्राम पर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। बाकी मार्केट की जो रेंज है वो मैं आपको आइडेंटिफाई कर दी है, ठीक है। इस रेंज को आपको थोड़ा सोच समझ के सीखना है। अब देखिए, बैंक निफ्टी में सबसे पहले जो सीनेरियो है ना उसको थोड़ा समझ लेना। इसमें चीजें ऐसी है कि मार्केट में ये सारा का सारा जो खेल है, यहां से आप देखो इस टाइप का एक सीनेरियो चल रहा था, उसके बाद यहां से एक मोमेंटम करवाया, ठीक है। अब देखो यहाँ ना 50,000 का जो लेवल है उसके नीचे मार्केट गया भी, और उसके बाद से मार्केट को वहां से रिवर्स घुमाया गया है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट में ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर से रखा गया है, और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे यहां से एक आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर भी बनवाने की ट्राई करी गई है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले एक रेंज आइडेंटिफाई हो रही है इसमें 50,000 का एक लेवल, ठीक है, और अपर साइड में ये लेवल जो है 50,250 का लेवल। ये दो मेजर मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और स्पेशली मंडे की अगर हम बात करें कि भाई मंडे में कौन सा इंपोर्टेंट लेवल है, तो देखो 50,250 से 50,300 की जो रेंज है ना, ये इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को अगर बुल्स का कंट्रोल रखना है तो इस लेवल के ऊपर होल्ड रखना पड़ेगा। इसके नीचे रहना ना थोड़ा उनके लिए दिक्कत वाला मामला रह सकता है, क्योंकि उसके नीचे 50,000 का एक सपोर्ट है, और उसके नीचे फिर आपने जो ये डीप देखा है वही एक डीप इकलौता उसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। 50,000 20 से लेके 50,060 का लेवल,
ठीक है, ये जो रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर नजर रखना, क्योंकि यहां से लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडिटी माउंट होना स्टार्ट हुई थी। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चीज ऐसी है कि इसके ऊपर रहेगा ना, तब तक बुल्स जो है उनकी ग्रिप है वो ग्रिप रहेगी। अब पहली चीज तो मंडे को पहला एक लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई, ये ठीक है, ये लेवल है 50,270 और 50,350 का लेवल। ये लेवल मार्केट में रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंडे के लिए, अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो। ठीक है, तो 50,270 के ऊपर 50,350 है, ठीक है, और 350 के ऊपर मार्केट रहता है तो फिर कुछ बुल्स का जो मोमेंटम है, ठीक है, यहां से फिर माउंट होना स्टार्ट हो सकता है। वहां से हमें 50,450, 50,490 की जो विंडो है वो ओपन हो सकती है। ये रेंज के आसपास अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी मैंने डॉट आपको ये रेंज बताई थी और डॉट टू डॉट मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ था। ठीक है, अब देखो इधर स्ट्रेटेजी के हिसाब से थोड़ा लेवल चेंज हुआ है, इसको आपको समझ लेना चाहिए कि 50,490 से लेके 50,565 ये एक इंपोर्टेंट सेलर का एरिया है। कौन है? सेलर का जोन है, मतलब सेलर को कैसे भी करके यहां मार्केट को नीचे रखना पड़ेगा। तो यहां क्या करेंगे भाई, सावधान रह के काम करना है। मतलब ऐसा है कि यहां थोड़ा सोच समझ के चलना है। मार्केट अगर 50,565 के ऊपर निकला, ठीक है, 50,565 के ऊपर गया, इसके ऊपर होल्ड किया, तो फिर जो बुल्स है, ठीक है, वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हुए मेरे ख्याल से देखने को मिल सकते हैं। तो अगला जो मोमेंटम है ना, जो स्पाइक वाला, ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं कि स्पाइक वाला जो मोमेंटम है, मतलब वहां वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी इस रेंज के आसपास। ठीक है, तो इस रेंज के आसपास मार्केट आता है, इस रेंज को होल्ड कर लेता है और काटता है, तो कुछ बुल्स का कंट्रोल देखने को मिल सकता है। बाकी मंडे के लिए 50,350, 50,270 का लेवल ही अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके ऊपर होल्ड करे उतना बुल्स के लिए चलो फिर भी अच्छा है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 50,270 के नीचे नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, नीचे की साइड मैंने आपको एक लिक्विडिटी समझा दी कि लिक्विडिटी दो जगह से आई है। यहाँ एक लिक्विडिटी आई है और इधर एक लिक्विडिटी आई। देखो ये दोनों लिक्विडिटी जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि इलेक्शन से पहले पहले लास्ट लास्ट में मोमेंटम करवाया गया है। तो पहला तो 50,020 का लेवल, इसके नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में 49,920 का लेवल जो है वो ओपन हो सकता है। इसको भी अगर काटता है तो 49,850 का लेवल ओपन हो सकता है, और 49,850 को बैंक निफ्टी निकालता है। ठीक है, तो फिर जो बियर्स है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा है। अब देखिए सेंसेक्स में बात कर लेते हैं कि भी सेंसेक्स में क्या चीजें हैं। सेंसेक्स में ना थोड़ा मामला अटपटा है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। मार्केट में 77,955 ये लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में होल्ड करना जरूरी है। और पहली चीज तो मार्केट में ये लेवल है ना, इस लेवल को सस्टेन करना जरूरी है। 78,051, 78,090 का लेवल, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है, ये मार्केट का एक मोमेंटम जो है वो डिसाइड कर सकती है। इसके ऊपर रहता है तभी बुल्स का जो कंट्रोल है वो इंडेक्स में, सेंसेक्स में मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है। तब तक थोड़ा कॉशियसली ही चलना है, जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे चलता है तब तक। ठीक है, अब यहां चीजें ऐसी है, 78,190 के लेवल को अगर मार्केट काट देता है, ठीक है, तो फिर जो बुल्स है ना वो मार्केट में मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकता है। एक चीज ध्यान रखना, अब आप सोच रहे हो कि भैया शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी ये वो, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी आनी है, एक बड़ा मोमेंटम भी आना है, 78,337 से लेके
78,431 की रेंज को निकालना जरूरी है। ठीक है, 78,377 के ऊपर 78,431 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के चलना है। ऑलरेडी मैंने आपको ये लेवल समझाया हुआ है फ्राइडे को भी। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर अलर्ट रहना है। अगर 430 के ऊपर निकलता है तो फिर जो बुल्स है उनका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली चीज। अब देखो यहाँ नीचे की साइड ना, मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूँ। इस तरीके को आपको थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। ठीक है, 77,710 ये लेवल के नीचे ही मार्केट में जो बियर्स है, ठीक है, उसका एक लिक्विडिटी फिर से बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं रहता है ना, थोड़ा जो व्यू है उसमें थोड़ा कॉशियसली काम करना। अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो फिर थोड़ी बियर एक्टिविटी पॉसिबल है। असली जो मोमेंटम है वो 77,566 के नीचे है। इसके नीचे आपको 77,470 77,410 का लेवल ओपन हो सकता है। ठीक है, बाकी 410 को काट दिया मार्केट ने तो फिर जो बियर्स है वो यहाँ नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखो लेवल जिस तरीके से चलते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है, उनको करना कुछ नहीं है। टेलीग्राम जो है मेरा, ठीक है, हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो रहता है वो बिल्कुल फ्री रहता है। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है ना। तो भैया मैं आपको वहां ज्वाइन करके आपको भाई वो बोलूंगा कि भाई मेरा ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, समझ रहे हो, वो वाह वाही हम बटोरते नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। और ना ही हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप है, ना ही कोई पेड सर्विस है, ना कोई स्कीम है, कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज फ्री। ठीक है, अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ो, वरना उसमें भी कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं है। वरना 90,000 लोग से ज्यादा तो लोग वरना टेलीग्राम पे ही जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। देखो दूसरी चीज यह है कि मैं आपको मार्केट में ना हर एक स्ट्रक्चर को, लेवल को आइडेंटिफाई करके मैं आपको वहां समझाता रहूंगा कि यहाँ से क्या रिएक्शन आ सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। ठीक है, तो वहां बिल्कुल जुड़ के रहोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। और ये जो लेवल्स है उसका जो चार्ट है पर्टिकुलर, सारा का फुल स्क्रीन का जो चार्ट है वो मैं आपके साथ वहां शेयर कर दूंगा, ताकि आपको अपने स्क्रीन के ऊपर वो आप ड्रॉ कर सकोगे और आपको समझ में आएगा कि हाँ मार्केट किस तरीके से लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर फिर भी डाउट है, आपको कुछ नहीं करना है, थर्सडे का वीडियो देखना। ठीक है, थर्सडे का वीडियो देखो आप। ठीक है, उसमें लास्ट वाला जो लेवल बताया था, लास्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसको आप देखो। और फ्राइडे का मार्केट ओपन करके आप उस लेवल को डॉट टू डॉट मैच करो। जो जो लेवल बता है वही उसका हाई बना है, जो जो लेवल बता है वही उसका लो बना है। ठीक है, तो मार्केट उस लेवल को वहां रिस्पेक्ट करने जा रहा है। तो मतलब साफ है, लेवल में कुछ चीज है, कुछ दम है, कुछ स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करी है, काफी एक्सपीरियंस उसमें डाला है, तब जाके ये चीज आपको मिल जाती है। और याद रहे सारा का सारा फ्री में है। अभी भी कह रहा हूँ, कोई हमारे नाम से आपको मैसेज करे कि भैया हमारा ये स्कीम है, वो स्कीम है, हमारे नाम से काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं, तो उनसे अवॉइड करें, उनसे ना जुड़े तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जो भी लर्निंग है फ्री में है। ठीक है, तो यही है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।